आज हम इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये मस्केटा में है और ये जॉर्जिया की सबसे पुरानी सिटी है और आज के भी डेट में ये सबसे पॉपुलेटेड जगह है। हम काफ़ी करीब है हमारे आज के डेस्टिनेशन के। ठंड थोड़ी कम है, बेरेबल है और अभी हम लोग मिड ऑफ द सिटी में हैं। इस खूबसूरत जगह को देखने के बाद मैं जो बताने वाली हूँ उस पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। ये जगह सबसे पुरानी राजधानी थी। यहाँ पे क्वीन एंड किंग खुद रहते थे। उनका खुद का जो पैलेस था, कैसल था, वो यहीं पे था। और इस भीड़ भाड़ वाली जगह के बीच में एक ऐसा चर्च है जो कि ग्रेवयार्ड पे है और आज हम उसी चर्च में जाने वाले हैं। और इस चर्च का नाम है स्वातिस्को वैली कैथेड्रल। इस चर्च के बारे में कहा जाता है कि ये चर्च शुरू में किंग एंड किंग फैमिली के पर्सनल यूज़ का था और बाद में ये कैसे ग्रेवयार्ड में कन्वर्ट हुआ, इसकी स्टोरी मैं आगे बढ़ते हुए बताऊंगी। स्वातिस्को वैली कैथेड्रल जो है, कहा जाता है कि ये ओरिजिनली बिल्ट हुआ था 4th सेंचुरी में और बिल्ट होने के बाद ये कई बार डैमेज भी हुआ है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक और अब पर्शियन के अटैक्स की वजह से। कहा तो ये भी जाता है कि कई बार रशिया ने, जब वो सोवियत यूनियन का पार्ट था, उस वक्त भी अटैक किया और उसके वजह से भी ये डैमेज हुआ था। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैथेड्रल के एंट्रेंस पे। इस कैथेड्रल की कई बार रिकंस्ट्रक्शन का काम किया जा चुका है बाय डिफरेंट पीपल और द किंग जो उस वक्त होते थे। मगर सबसे अनोखी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस कैथेड्रल के बनने के बारे में। कहानी शुरू होती है 4th सेंचुरी में, जब सेंट नीनू हुआ करती थी और उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे चर्च के बिल्डिंग का काम शुरू होता है और उन्होंने खुद इस 2 रिवर कॉन्फ्रेंस वाली जगह को चर्च के लिए चुना होता है। उस वक्त 7 पिलर्स सिडर के लाए जाते हैं चर्च के लिए। सिडर को हमारे यहाँ पे देवदार कहा जाता है। तो देवदार के पेड़ का 7 पिलर होता है जो कि ऑल ऑफ सडन आसमान में चला जाता है और सेंट नीनो के प्रे करने के बाद वापस से धरती पे आता है और उसके बाद जो ये चर्च के बनने का प्रोसेस है वो पूरा होता है। और इसी स्टोरी के पीछे छुपा है इस चर्च के नाम के पीछे का राज। जॉर्जियन लैंग्वेज में स्वातिस का मतलब होता है पिलर एंड तिस्को वैली का मतलब होता है लिविंग थिंग। सो दैट्स वाई 7 पिलर्स थे, वो आसमान में चले गए, सो उनको लिविंग माना गया और हेंस इस कैथेड्रल का नाम हुआ स्वातिस्को वैली कैथेड्रल। कैथेड्रल की ये जो बिल्डिंग हम देख पा रहे हैं, ये बिल्ट हुआ था कह सकते हैं या फिर इसको रीबिल्ट किया गया था 1K10 से 1K29 के बीच में। और उस समय जॉर्जिया के किंग थे जॉर्ज 1। जनरली जितने भी चर्च और कैथेड्रल्स होते हैं वो कोरोनेशन के लिए होते हैं, बट ये चर्च थोड़ा अलग है। ये कोरोनेशन के साथ साथ ग्रेवयार्ड का भी काम करता है और यहाँ ढेर सारे किंग्स का जहाँ कोरोनेशन हुआ यानी राज तिलक हुआ, साथ में उनका ग्रेवयार्ड भी है। यहाँ पे वो दफनाए हुए भी हैं। सो काफ़ी सारे, कहा जाता है कि 10 किंग्स और किंग फैमिली यहाँ बरीड हैं, लेकिन उनमें से 6 को ही अभी मिले हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, बाकी को अभी ढूंढना बाकी है। तो अब बात करते हैं इस कैथेड्रल के सबसे फेमस स्टोरी के बारे में कि कैसे ये कैथेड्रल एक बरियर प्लेस बन गया। जो भी स्टोरी मैं बताने जा रही हूँ ये जॉर्जिया में काफ़ी फेमस है एंड लोग बहुत प्राउडली बताते हैं, यहाँ की लोक कथाएँ हैं कह सकते हैं। सो बात है 1st सेंचुरी की, जब एक जॉर्जियन ज्यूज जिनका नाम एलियास था, वो मस्केटा से थे और वो उस वक्त यरूशलेम में थे जब जीसस को क्रूसिफाइड किया जा रहा था। और एलियास जो है जीसस के रूप, जब वो क्रूसिफाइड हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो उनके जो कपड़े थे वो रोमन सोल्जर से लड़ झगड़ के किसी तरह ले आते हैं जॉर्जिया। और जैसे ही वो जॉर्जिया अपने नेटिव सिटी वापस आते हैं, अपने घर आते हैं, अपनी बहन से मिलते हैं जिनका नाम सिडोनिया था। और सिडोनिया जैसे ही जीसस के रोब को यानी उनके कपड़ों को टच करती हैं, उनकी इमीडिएटली डेथ हो जाती है। सिडोनिया के डेथ के बाद वो जो सेक्रेट कपड़ा था जीसस का, वो सिडोनिया के हाथ से लोग कोशिश करने के बाद भी नहीं निकाल पाते हैं।
फाइनली सिडोनिया को चर्च के अंदर ही बरी किया जाता है। एंड जैसे जैसे किंग फैमिली में नेक्स्ट किन्हीं की भी डेथ होती है तो उनको इस चर्च के अंदर ही बरी किया जाता है, इस थॉट के साथ, क्योंकि वो कपड़ा जो क्राइस्ट का था वो यहाँ पे है, तो जो भी यहाँ पे बरी होंगे उनको क्राइस्ट के साथ जगह मिलेगी या उनको स्वर्ग मिलेगा, इस सोच के साथ किंग फैमिली को ही यहाँ बरी किया जाता है। और ये चर्च फाइनली एक ग्रेवयार्ड बन जाता है।